शीतल जी वैसे भी कम बोलते हैं, आज उन्होंने कर लिया। हमारे मित्र हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2 बार आपने मेरा नाम लिया, मैं बोलने के तैयार हुआ, तब तक शीतल जी आ गए, इसलिए मैं चुप हो गया। देखिए, बिहार की स्थिति बड़ी विचित्र होने वाली है। ये सही है शीतल जो कह रहे हैं कि जो कंसोलिडेशन वक्त बिल को लेकर के होगा, उससे बीजेपी का फायदा होगा। लेकिन अगर जेडीयू कमजोर होता, देखिए निर्भर ये करेगा जेडीयू और बीजेपी सीटें कितनी लड़ते हैं। 110 या 100 सीटें, अगर 100 सीट बीजेपी लड़ती है और 120 चाहिए आपको, 118 119 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, 122 सीटें, तो 122 सीटें 100 में तो नहीं आएंगी ना। वही बात है। तो 100 में बीजेपी अगर 100 की 100 भी जीत जाए तो भी उसको 22 सीटें और चाहिए होंगी, जो कि 100 में 100 जीतना मतलब असंभव है। तो मान लीजिए 100 में 80 जीतती है, 90 जीतती है, अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो भी उसको 30-40 सीटें चाहिए होगी सहयोगी दलों से। अब मांझी जी कितना जीतेंगे और चिराग पासवान कितनी जीतेंगे, कितनी लड़ेंगे, और नीतीश कुमार कितनी लड़ेंगे, एक तो इस पर निर्भर करेगा। नीतीश कुमार भी मानेंगे नहीं, वो मतलब कोशिश करेंगे कि बीजेपी जितनी सीटें लड़े उसके आसपास ही वो सीटें लड़े जो उनका वो है। अब कितनी लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, बात भी। दूसरा जो डेवलपमेंट होने जा रहा है, जिस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कि कांग्रेस वहां जिस तरह से तेजी से जो है अपनी कोशिश कर रही है, मेहनत कर, कल भी राहुल गांधी जा रहे हैं और को भेजा और यात्राएं निकल रहे हैं वहां। कन्हैया कुमार, क्या कांग्रेस जो अभी तो देखिए, ये तो तय है कांग्रेस और आरजेडी मिलकर ही लड़ेंगे, ये मैं तो इस भ्रम में नहीं हूं कि अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने को थोड़ा और मजबूत करना चाहती है। अगर कांग्रेस कुछ ऐसा करती है कि जो दलित है, जो सवर्ण हिंदुओं में जो बीजेपी से नाराज तबका है, अगर कोई नैरेटिव बना करके उनका कुछ वोट लेने की कोशिश करती है, तो क्या स्थिति होगी बिहार की? क्योंकि जो मुस्लिम कंसोलिडेशन तो ठीक बात है, वो यूपीए या इंडिया गठबंधन की तरफ होगा। जो नीतीश कुमार को मिलता था, इससे उसका नुकसान तो उनका हुआ है। मतलब ये तय है कि वक्फ बिल के कानून बनने के बाद, समर्थन के बाद नीतीश कुमार को डेंट लगेगा। नीतीश कुमार को डेंट तो दिखाई पड़ रहा है निश्चित। नीतीश कुमार डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, ना उनकी पार्टी के लोग डिफेंड कर पा रहे हैं। मैं यही बार कह रहा हूं, देखिए चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के अभी वहां टाइम है चुनाव का, और वो कुछ ना कुछ घोषणाएं करके मैनेज कर सकते हैं। नीतीश कुमार की समस्या ये है कि नीतीश कुमार जो है वो अब उनके पास समय नहीं है बहुत ज्यादा चुनाव का। तो ऐसे में, और जिस तरह से ये सारा प्रकरण हुआ है उसमें उनकी इमेज जो बनी है, वो इमेज ये बनी कि उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने। हाँ भाई, जब 2013 में अगर वो एनडीए छोड़ सकते हैं, अकेले लड़े, और वहां एक पोटेंशियल चूंकि विकल्प मौजूद है आरजेडी और कांग्रेस का मुस्लिम्स के लिए, तो वो उधर पूरी तरह से कंसोलिडेट हो सकता है। क्या बिल्कुल रिवर्स कंसोलिडेशन हो जाएगा? अगर रिवर्स हो जाएगा हिंदूज का, तब तो अलग बात है, फिर तो छप्पर फाड़ के बीजेपी और चिराग पासवान और उनको सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो रिवर्स कंसोलिडेशन नहीं हुआ, चुनाव में 8 महीने और भी मुद्दे सामने आ गए, तो चुनाव फंस भी सकता है बीजेपी बिहार का, मुझे लगता है। लेकिन अभी भी आज की तारीख में बीजेपी इस बिल से उसको वो फायदे में है। लेकिन क्या ये जो चिराग पासवान का भी, देखिए चिराग पासवान का भी एक मसला है। चिराग पासवान को भी मुस्लिम वोट कुछ थोड़ा बहुत मिलता रहा है। रामविलास पासवान की अपनी एक अपील रही है मुसलमानों में। वक्फ के बाद सारे गठबंधन हो गए क्या सारे? अब उनका इक्वेशन भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है चिराग पासवान का, खासकर मुस्लिम वोटों में। बाकी तो बीजेपी का सपोर्ट वोट उनको मिलेगा ही, और बीजेपी के साथ जिस तरह उनका जो है रिश्ता है, मीठा मृदु रिश्ता, मधुर रिश्ता, तो बीजेपी के वोटर में उनको लेके कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार को लेके तो है समस्या, वो उनकी अलोकप्रियता। तो वो, और ये जो कांग्रेस का गणित आप समझा रहे हैं विनोद जी, ये राहुल गांधी का जो बाकायदा एक एक्स पर उन्होंने लिखा कि ये पहले से तय था कि पहले मुसलमानों पर आक्रमण होगा और फिर मिसाल बनेगा क्रिश्चियनिटी पर, क्रिश्चियंस पर हमला होगा, संविधान को फिर से लाते जो दिख रहे हैं। देखिए राहुल गांधी इस पे 2 निशाने लगा रहे हैं। एक तो संविधान वाला उनका मुद्दा है, वो बिहार के लिए भी है, लेकिन केरल में तो चुनाव है ना साथ में 26 मई। तो केरल में, देखिए केरल में का क्वेश्चन समझिए, वहां 3 कम्युनिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, और 3 में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का मेजॉरिटी सपोर्ट कांग्रेस के साथ रहा है हमेशा। मुस्लिम्स में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में डिवीजन होता रहा है, इस बार भी कांग्रेस को मिला है वोट, और हिंदू कम्युनिटी भी डिवाइडेड होती रही है। बीजेपी की कोशिश यह है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपील करे वहां पर,
और कर भी रही है। आप देखिए जिस तरह से पिछले पार्लियामेंट चुनाव से पहले वो मोटरसाइकिलों पर जो है क्रिसमस में जाकर के नड्डा जी ने किया था, फिर मोदी जी ने बिशप कार्डिनल को बुला के उनसे मुलाकात की और काफी रीच आउट करने की कोशिश की क्रिश्चियंस को। अब टॉम वडक्कन जैसे नेता जो एक जमाने में जिनका चेहरा ही कांग्रेस का था, वो बीजेपी के हो गए हैं, इसीलिए विड्रॉ करने की जरूरत पड़ी। लेकिन इसीलिए विड्रॉ करने की जरूरत पड़ी कि बीजेपी का जो बीजेपी केरल में एंट्री ले रही है वो थ्रू हिंदू प्लस क्रिश्चियन करना चाहती है कि हिंदू आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, एंटी मुस्लिम एक पोलराइजेशन हो जाए और उसमें बीजेपी को एंट्री मिले। तो वो गेम पूरा गड़बड़ा जाएगा बीजेपी का अगर ये क्रिश्चियन वाला मसला ज्यादा गर्म होता, और कांग्रेस ने उसी पे चोट की है। और तो क्या ये संविधान का मुद्दा लाकर बिहार और केरल दोनों को साधती दिखेगी क्या कांग्रेस? निश्चित संविधान एंटिसिपेशन मोड में जो आई भाई पिनराई विजयन के संविधान का जो लाभ उनको पार्लियामेंट चुनाव में मिला है वो नैरेटिव राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हम कह सकते हैं हरियाणा में नहीं मिला, महाराष्ट्र में नहीं मिला, लेकिन बिहार में दलितों के बीच में कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव के बाद काम कर रही है। लगातार उनके सम्मेलन हो रहे हैं, दलित सम्मेलन हो रहे हैं, जो संविधान बचाओ सम्मेलन के नाम पर, वो दलितों के बीच में ही हो रहा है। क्योंकि बिहार में चिराग पासवान की अपील एक लिमिटेड सेक्शन में है, जीतन राम मांझी की कुछ क्षेत्र में है, पैन बिहार जो लीडरशिप दलितों की है वो बिहार में रामविलास पासवान के जाने के बाद अब नहीं है कोई। कांग्रेस उसको लेना चाहती है। देखिए आज अभी मीरा कुमार दिखाई पड़ रही हैं वहां पर, उनके साथ मीरा कुमार को लेकर कांग्रेस घूम रही है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि दलित वोटों को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने साथ खींच सके, क्योंकि दलित वोट आरजेडी के साथ उस तरह नहीं आएगा। यही उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो कांग्रेस अपने साथ दलित वोटों को लेना चाह रही है, तो संविधान बचाओ के जरिए। अब कितना कर पाती है कितना नहीं कर पाती है ये तो हम आगे पता लगेगा, लेकिन रणनीति उनकी यही है। तो विजय जी